ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक। कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे C2H4, C2H6 etc। ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। लेकिन अपवाद में CO, CO2, CO3, HCO3 ये सब क्या है? अपवाद है। ये सब कार्बनिक यौगिक नहीं है। कार्बन होते हुए भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक, तो हम कहेंगे कि निर्जीवों से प्राप्त यौगिक को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक जो होता है निर्जीव से प्राप्त होता है, जैसे NaCl, CaCO3, NaOH, CaOH2। NaCl मतलब नमक, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH शुष्क बुझा हुआ चूना। रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम, तो यह 5 नियम है इसका। रासायनिक संयोग के कितने नियम? 5। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर अनुपात के नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रमानुपाती का नियम, गैसीय आयतन अनुपात का नियम। पहला है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। जो हम रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करते हैं तो वो किसके संरक्षण पर, किसके नियम पर होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। स्थिर अनुपात के नियम, गुणित अनुपात के नियम, व्युत्क्रमानुपाती का नियम, गैसीय अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन एंटोनी लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने 1789 ईस्वी में किया था, लेकिन इसका प्रयोग सत्यापन लैंडोज नामक वैज्ञानिक ने किया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने 1789 में किया, लेकिन इसका प्रायोगिक सत्यापन, इसका प्रयोग के द्वारा सत्यापित कौन किया? तो लैंडोज नामक वैज्ञानिक ने। प्रयोग द्वारा सत्यापित कौन किया? तो लैंडोज नामक वैज्ञानिक ने। इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान उत्पत्ति होती है और न ही विनाश होती है, अतः इसका द्रव्यमान संरक्षित रहता है। रासायनिक समीकरण संतुलित इसी सिद्धांत पर होता है। कहता है इस सिद्धांत में यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है और न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। कहता अभिकारक के द्रव्यमान का योगफल और उत्पाद के द्रव्यमान का योगफल दोनों बराबर होता है। अभिकारक और इसमें उत्पाद है। अभिकारक ये है, उत्पाद ये है। कार्बन के परमाणु संख्या 6 लेकिन परमाणु भार 12। O2 ऑक्सीजन का वो 2 गो, तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16, तो ऑक्सीजन का वो है 2 गो, तो 16 दूनी 32। और यहाँ पे CO2, तो CO 6 पे है कार्बन परमाणु संख्या, तो इसका परमाणु भार 12, ऑक्सीजन 2 गो है, तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16, 2 गो है, तो 16 दूनी 32, 44 इधर भी आया और 44 इधर भी आया, संतुलित है। प्रूफ्स, CaCO3 कहता है कि 75 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वह वियोजित होकर 37 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करें। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 75 ग्राम, और कैल्शियम ऑक्साइड कितना है? तो 37 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। और फिर कहता है CaCO3 को गर्म किया जाता है। गर्म करने का संकेत ऐसे है, तो क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम है 75 ग्राम, कैल्शियम ऑक्साइड है 37 ग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकालना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा घटा लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलेगा। NaHCO3 को 6.3 ग्राम HCl घोल के 10 ग्राम के साथ मिलाया जाता है तो अभिक्रिया NaCl तथा CO2 गैस बनता है। तो NaCl का द्रव्यमान 12 ग्राम प्राप्त होता है। तो निकलने वाली CO2 गैस की मात्रा क्या है? तो NaCO3 को मिलाया जाता है 6.3 ग्राम HCl के घोल के साथ, HCl घोल के 10 ग्राम के साथ मिलाया जाता है। तो 6.3 ग्राम और प्लस 10 ग्राम 16.3 ग्राम NaHCO3 हो जाएगा। फिर तो NaHCO3 को क्या किया गया? गर्म किया गया, नहीं सॉरी, NaCO3 को अभिक्रिया कराया गया तो NaCl और CO2 प्राप्त होता है।
तो NaHCO3 क्या है 16.3 ग्राम है, NaCl 12 ग्राम है, तो CO2 के मान निकालना है, तो इसमें से इसे घटा लेंगे। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन क्राउस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अनुसार अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उसके फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। कहता है कि स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम क्राउस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका प्रतिपादन किसने किया? तो क्राउस नामक वैज्ञानिक ने। इनके अनुसार अभिकारक में भाग लेने वाले अभिकारक और उसके फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। जैसे H2 + O2, तो 2H2O, H2 + O2 बराबर क्या होता है H2O। तो इसको संतुलित करेंगे तो हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या गो है 4 गो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 दूनी 4 गो, 4 गो हाइड्रोजन है, 4 गो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या परमाणु भार 1 होता है। तो 4 गो हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन का परमाणु भार 4 होगा। ऑक्सीजन 2 गो है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और 2 गो है तो 16 दूनी 32। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 4 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, तो हाइड्रोजन के परमाणु भार 4, ऑक्सीजन के परमाणु भार 32। तो इसको अनुपात निकाल लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ये है हाइड्रोजन के परमाणु भार H, हाइड्रोजन के परमाणु भार है, अभी O के परमाणु भार है, तो इनको अनुपात निकाल लेंगे। तो H/O = तो H कितना है 4, O कितना है 32, तो 1:8 होगा। यहाँ पे H है 4, यहाँ पे वो है 32, तो H/O बराबर तो 4/32 1:8। C + O2 बराबर CO2। C कार्बन है तो परमाणु भार इसका 12 होता है, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के परमाणु भार 16 होता है, और 2 गो है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो C/O = 12/32। तो इसको अनुपात निकालेंगे तो 4 × 12 4 × 8 32। तो C/O = 3:8 होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो CO2 है तो C का परमाणु भार 12, O का 32, O का 32, तो C/O = 12/32, 12/32 काटेंगे तो 3/8, यानी कि 3:8। Mg + O2 बराबर MgO, तो संतुलित करेंगे मैग्नीशियम 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, मैग्नीशियम 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो। तो मैग्नीशियम 12, परमाणु भार इसका क्या हो जाएगा 24, तो 24 है तो एक मैग्नीशियम का परमाणु भार 24, तो 2 गो मैग्नीशियम है तो इसका परमाणु भार 48 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना आया 48, ऑक्सीजन के परमाणु भार 32, 2 गो है, तो Mg/O तो 48/32, तो 6 7 से 42, यहाँ पे 8 6 का 48, 8 चौके 32, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो Mg/O बराबर 3:2 होगा। यहाँ पर भी 2 MgO है, मैग्नीशियम 2 गो है तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 गो है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो Mg/O बराबर 48/32, 8 6 48, 8 चौके 32, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3:2। अनुपात क्या है अभिकारक और उत्पाद के अनुपात क्या है समान है। H2 + Cl2 बराबर HCl। इसको संतुलित करेंगे तो हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ क्लोरीन 2 गो है, तो 2 है लगा देंगे तो हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, H2 + Cl2 2HCl, तो हाइड्रोजन 2 गो तो परमाणु भार 2, क्लोरीन 17 पर होता है, परमाणु भार हो जाएगा कितना 35, तो एक क्लोरीन का परमाणु भार 35, तो 2 गो क्लोरीन है तो 70, 2HCl 2 × 1, हाइड्रोजन क्या गो है 2 गो, तो परमाणु भार 2, हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु भार 70, हाइड्रोजन के परमाणु भार 2 है और क्लोरीन के परमाणु भार है 70, तो H/Cl बराबर 2/70, काटेंगे तो 1:35, हाइड्रोजन 2 गो तो परमाणु भार 2, क्लोरीन के परमाणु भार 70, तो 2/70 1:35। अभिकारक के अनुपात प्रतिफल के अनुपात दोनों के है समान है।